कल्पना कीजिए, रात का घना अंधेरा हो, पूरे शहर की बिजली काट दी गई हो, सड़कों पे सन्नाटा हो, किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत ना हो, और इस अंधेरों के बीच भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक में कुछ ऐसा हो रहा हो जिसे आज तक किसी इंसान ने अपनी आंखों से नहीं देखा। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर की। यहाँ हर 12 से 19 साल में एक ऐसी रहस्यमयी रस्म होती है जो विज्ञान और तर्क दोनों की समझ से बाहर है। इसे नव कलेवर कहते हैं, जब भगवान जगन्नाथ अपना पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करते हैं। लेकिन मूर्तियों के इस बदलाव के बीच एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती, एक ऐसी जीवित वस्तु जो सदियों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में ट्रांसफर की जा रही है। इसे कहते हैं ब्रह्मा पदार्थ। क्या यह सच में भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल है या ब्रह्मांड का कोई अलौकिक यंत्र? आइए आज इस रहस्य के सबसे गहरे पन्ने को पलटते हैं। इस रहस्य की शुरुआत होती है आज से हजारों साल पहले द्वापर युग के अंत में। महाभारत युद्ध के कई सालों बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना मानव शरीर त्यागने का निर्णय लिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जरा नाम का एक बहेलिया का तीर गलती से उनके पैर तल लगा और उन्होंने देह त्याग दी। पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया तो एक बेहद ही चमत्कारी घटना घटी। अग्निदेव ने भगवान के पूरे शरीर को तो राख में बदल दिया, लेकिन उनका हृदय, उनका दिल नहीं जला, वह धड़कता रहा। आकाशवाणी हुई कि यह ब्रह्मा पदार्थ है, इसे समुद्र में प्रवाहित कर दो। समुद्र में बहते बहते यह हृदय एक नीलम पत्थर या लकड़ी के लट्ठे में बदल गया और तैरते हुए पुरी के समुद्र तट पर पहुंच गया। यह प्रकाश हमें मोक्ष की ओर ले जाए। कहते हैं कि पुरी के राजा इंद्रधुम्न को भगवान ने सपने में दर्शन दिए और उस लट्ठे से मूर्तियां बनाने का आदेश दिया और उस मूर्ति के अंदर उस ब्रह्मा पदार्थ को स्थापित किया गया। वही मूर्तियां, वही ब्रह्मा पदार्थ आज ही जगन्नाथपुरी में मौजूद है। जगन्नाथ की मूर्तियां नीम की एक बेहद खास लकड़ी से बनती हैं, चूंकि लकड़ी तो नश्वर है। इसे हर 12 से 19 साल में जब अधिक मास आता है तो इन मूर्तियों को बदला जाता है। इस प्रक्रिया को नव कलेवर कहते हैं। लेकिन यह कोई आम रस्म नहीं है। जिस रात ब्रह्मा पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में डाला जाता है, वह रात पूरी के इतिहास की सबसे रहस्यमयी रात होती है। उस रात पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के चारों तरफ भारी सुरक्षा पर तैनात कर दिए जाते हैं। मंदिर के अंदर सिर्फ 3 विशेष पुजारियों, जिन्हें दैतापति कहा जाता है, को जाने की अनुमति होती है। शर्तें इतनी सख्त होती है कि अगर किसी ने इस रस्म को देख लिया तो उसकी मृत्यु निश्चित मानी जाती है। इसलिए दैतापति पुजारियों की आंखों पर रेशम की 3-3 पट्टियां बांधी जाती है। उनके हाथों में मोटे रेशमी दस्ताने या कपड़े लपेटे जाते हैं ताकि वे उसे महसूस न कर सके। जब हमने उन पुजारियों के इंटरव्यूज और उनके अनुभवों को खंगाला तो बात सामने आई। वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। पुजारी का कहना है कि जब वे उस ब्रह्मा पदार्थ को अपने हाथों से उठाते हैं तो उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे किसी जीवित खरगोश को हाथ में पकड़ लिया हो। वह चीज उनके हाथ में उछल रही होती है, धड़क रही होती है। वह बहुत ही मुलायम और स्पंजी महसूस होती है। ज्ञान और शोधकर्ताओं ने अपने अपने तर्क किए। कुछ का मानना है कि यह कोई बहुत दुर्लभशाली ग्राम पत्थर हो सकता है जिसमें कीड़े होते हैं, जिसकी वजह से वह हिलता हुआ महसूस होता है। कुछ कहते हैं कि यह अष्टधातु का बना कोई प्राचीन यंत्र है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। यंत्र में चुंबकीय क्षेत्र का पता। लेकिन आस्था और सदियों पुरानी परंपरा इसे आज भी भगवान श्री कृष्ण का जीवित हृदय ही मानती है, जो इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि ईश्वर का ब्रह्मांड से साक्षात उपस्थित है। ब्रह्मा पदार्थ हमें जीवन का एक बहुत बड़ा फलसफा सिखाता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, जैसे इंसान पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जगन्नाथ जी का नौ कलेवर इसी का साक्षात रूप है। पुरानी लकड़ी की मूर्ति शरीर है जो नष्ट हो जाती है, लेकिन ब्रह्मा पदार्थ वो आत्मा है जो अमर है। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जिन्हें विज्ञान की कसौटी पर नहीं बल्कि श्रद्धा के तराजू पर तौला जाता है। जगन्नाथ मंदिर का यह रहस्य शायद ब्रह्मांड के अंत तक एक रहस्य ही रहेगा। आपको क्या लगता है, क्या यह सच में भगवान का धड़कता हुआ हृदय है या कोई प्राचीन विज्ञान? मुझे कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे अनसुलझे रहस्यों और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जगन्नाथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।